हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल वाकई ट्यूब में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो क्लास 10 के लिए हैं, बच्चे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। तो त्रिकोणमिति जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति क्या है, ठीक है। तो ये त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं की माप, ठीक है। आप इतना ही बस जानिए, त्रिकोणमिति का अर्थ है तीनों मतलब त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं की माप। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि आपको त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक। अब हमें बताना पड़ेगा त्रिकोणमिति से पहले हमें किसका अध्ययन करना चाहिए। कि त्रिकोणमिति है उससे पहले हमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना चाहिए। समकोण त्रिभुज, अब हमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और जो दोनों एंगल बचे हैं वो क्या हो, 90 अंश से नीचे हो, या उसको बोल सकते हैं उन दोनों का योग क्या है, 90 अंश हो। तो इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर कोणों की तो बात हो गई, एक 90 डिग्री और दो न्यून कोण। तो अब यहाँ पर भुजाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो भुजाएं कौन कौन सी होती हैं समकोण त्रिभुज में? पहला लंब, दूसरा कर्ण, तीसरा आधार। लंब को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज का एक परिभाषा देखा और उसके बारे में कुछ जाना। तो अब चलिए हम आपको बताएंगे जो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ठीक। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी पर पूरा टॉपिक निर्भर है, ये बेसिक्स है त्रिकोणमिति का। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार, ठीक। तो उन तीनों भुजाओं में कुछ ना कुछ संबंध होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ऐसे 6 संबंध होते हैं। 6 संबंध, तीनों भुजाएं में 6 संबंध होते हैं। क्या होते हैं? उन्हीं को क्या कहते हैं हम? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, इसे कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं और इसके आगे के टॉपिक हम आपको अपनी स्क्रीन पर समझाएंगे, उसको एकदम पूरा डिटेल समझाएंगे। चलिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। तो हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा बताया, ठीक है, और जो समकोण त्रिभुज होता है हमने उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि जो अनुपात भी हमने आपको बताया था, ठीक। अनुपात, जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, कितने अनुपात होते हैं? 6। उसका मैं अब नाम लेने जा रहा हूँ। तो ये पहला अनुपात क्या है? साइन थीटा। दूसरा कॉस थीटा। तीसरा टेन थीटा, ठीक। और इसके चौथा क्या होता है? कॉसेक थीटा और सेक थीटा, और क्या होता है? कॉट थीटा। ये जो 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये क्या हो गए? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इनके बीच में भी एक संबंध होता है, ठीक। इसके बीच में भी संबंध होता है। तो क्या संबंध होता है? जो साइन थीटा होगा क्या होगा? 1/कॉसेक थीटा, ठीक। जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, या हम कह सकते हैं जो कॉसेक थीटा होता है जो साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पसंद कर दो, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पहला संबंध हो गया हमारा, ठीक, ये पहला संबंध। अब जो दूसरा संबंध है वो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1/सेक थीटा, ठीक। अब इसको भी पक्षांतर कर लीजिए आप। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो गया? 1। तो ये भी एक संबंध हो गया, ये भी एक संबंध हो गया। इसका क्वेश्चन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अब तीसरा क्या होगा? टेन कब ले लेते हैं? टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/कॉट थीटा, ठीक। इसको भी पक्षांतर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी हो गया एक संबंध, ये भी हो गया एक संबंध, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो अब हम आपको बताएंगे जो साइन थीटा है, ये मतलब हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बताया कि ये किन भुजाओं के अनुपात हैं। मान लीजिए ये साइन थीटा लंब का कर्ण, ठीक है, ये लंब और कर्ण का अनुपात है साइन थीटा, ठीक। और कॉस थीटा किसका है? आधार, ए को हम आधार मानेंगे, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, ठीक। ये आधार और कर्ण का
अनुपात है। अब इसी प्रकार देखिए tan थीटा किसका है, लंब बटा आधार, ठीक है, ये लंब और आधार का अनुपात है। अब इसे हम याद कैसे करें, इस प्रकार आपको हम आगे बताएंगे, इतना ही आपको अभी हम आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ही बताएंगे, ठीक है। तो हमें इससे क्या निकलता है, तो इसे कैसे याद करें, तो यहाँ पर आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, लाल बटा का जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो, ठीक। तो ये सूत्र है एक प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर तो ये साइन को दर्शाएगा, अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ, साइन थीटा हो जाएगा ये कॉस थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन थीटा, ठीक। तो अब साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा को ले लो लंब बटा कर्ण, ठीक, साइन हो जाएगा लंब बटा कर्ण, कॉस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, टैन हो जाएगा लंब बटा आधार। इसे आप ऐसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान पूछे तो क्या हो, लंब बटा कर्ण, ठीक, कॉस थीटा का मान पूछे आधार बटा कर्ण, टैन थीटा का मान पूछे लंब बटा आधार, ये आप लिख सकते हैं। तो अब बात आती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉसेक थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, हमने आपको बताया था। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक, कॉसेक थीटा इंटू बराबर 1, ठीक। यहाँ पे क्या, लंब बटा कर्ण बराबर कॉसेक थीटा, देखिए इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा है, तो क्या हो जाएगा, ये गुणा भाग में हो जाएगा, L बाई क्या हो जाएगा, तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो हमारे यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर क्या आ गया, कर्ण बटा लंब, ठीक। उसी प्रकार हम ऐसे निकाल सकते हैं सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधा हो जाएगा, ठीक, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आधा बटा लंब। उसी सूत्र के माध्यम से हम इसका भी मान निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये आज हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स का हमने पार्ट 1 बनाया है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको बताया है, शायद आपको समझ भी आए, ठीक है। मैंने आपको पूरी तरह से पूरी सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप जो कमेंट सेशन है, कमेंट बॉक्स, ठीक, उसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि कमेंट में से हमें पता चलता है कि हम कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके जरिए हम आपको अगली वीडियो में और अच्छी तरह से समझा सकेंगे, ठीक। तो चलिए हम आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कैसी कि आपको अपनी वीडियो कैसी लगी हो, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए अलविदा लेना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, ठीक। तो यहाँ आज के लिए विदा।